देख रहे हैं उड़ान लाइव। मैं हूं अजय अस्क। बात बोकारो स्टील प्लांट की। बोकारो स्टील प्लांट ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की ओर एक कदम आगे बढ़ाया है। बोकारो स्टील प्लांट अब अपने लोहे का दुनिया में लोहा मनवाने की तैयारी में है। इसकी वजह यह है कि अब तक सामरिक महत्व के सामरिक चुनौतियों के लिए लोहा बनाने वाला, इस्पात ढालने वाला बोकारो कारखाना अब नए मार्केट में, यूरोप के मार्केट में अपनी दखल देने जा रहा है। उसे अमेरिकन शिपिंग की ओर से लाइसेंस मिल गया है, जिसके आधार पर वह उच्च कोटि के सामान्य और उच्च कोटि के जहाज़ों के लिए इस्पात बनाएगा, जिसका अब तक वह मार्केट से बाहर था। अब इस दखल के बाद बोकारो स्टील प्लांट आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ अपनी दुनिया में धूम मचाने जा रहा है। क्या है रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। आत्मनिर्भर विकसित भारत की ओर एक और कदम आगे बढ़ाते हुए बोकारो स्टील प्लांट ने अब अपने लोहे का विश्व में लोहा मनवाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब तक देश की रक्षा, सुरक्षा और सामरिक चुनौतियों की जरूरत को देखते हुए इस्पात का निर्माण करता रहा था बोकारो इस्पात संयंत्र, पर अब बोकारो स्टील प्लांट को अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग से सामान्य और उच्च कोटि के जहाज निर्माण के गुणवत्ता वाले स्टील का सर्टिफिकेशन प्राप्त हो गया है। इस उपलब्धि के बाद देश में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का बोकारो इस्पात कारखाना एकमात्र ऐसा कारखाना बन गया है जिसे यह गौरव हासिल हुआ है। बोकारो स्टील प्लांट के आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ जाने से अब बोकारो स्टील प्लांट का लोहा यूरोपीय बाजार में अपनी दखल जमाएगा और विश्व में अपना लोहा मनवाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोकारो स्टील प्लांट को अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग तथा इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग से सामान्य और उच्च कोटि के जहाज निर्माण के गुणवत्ता वाले स्टील का सर्टिफिकेशन प्राप्त हो गया है। अब तक सामरिक महत्व और चुनौतियों को देखते हुए देश की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले उपकरण को और INS सीरीज के युद्धपोतों के लिए बोकारो स्टील प्लांट इस्पात की आपूर्ति करता रहा था, पर अब इसे पनडुब्बी के साथ साथ यात्री एवं मालवाहक समुद्री जहाज के लिए इस्पात बनाने का नया अवसर और बाजार भी सुलभ हो गया है। ऐसा होने से अब बोकारो स्टील प्लांट का विश्व के उन बाजारों में भी दखल होगा जो अब तक वंचित था। सेल का बोकारो कारखाना देश का पहला ऐसा कारखाना है जिसे यह गौरव हासिल हुआ है और अब बोकारो इस्पात कारखाना अपने इस्पात के जरिए विश्व बाजार में दखल देने के साथ साथ अपनी लोहे का लोहा मनवाने की तैयारी में है। वैसे देश दुनिया में भारत अपनी कामयाबी का लोहा मनवाते रहा है, पर अब इसका लोहा भी दुनिया के बाजारों में अपने लोहे का लोहा मनवाएगा, जो बाजार अब तक अछूता रह गया था। इस नए बाजार के साथ ही सेल के बोकारो इस्पात कारखाने को इस्पात उत्पाद के लिए एक बड़ा बाजार हासिल हो गया है। सेल का दावा है कि हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल। भारत के इस्पात के लिए यह बाजार अब तक भारत की पहुंच से बाहर था, पर अब सेल ने इस बाजार में भी अपनी पहुंच बना ली है और भारत के विकसित भारत की ओर आगे बढ़ने का संकेत दे दिया है। उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हाँ, मतलब कितनी बड़ी उपलब्धि है यह अमेरिकन स्टैंडर्ड के स्टील का लाइसेंस मिल जाना, विदेशी मार्केट में आपका जाना और अब शिपिंग के लिए जो काम करना है उसमें आपके इस्पात का उपयोग होना। जैसा कि आपको पता है, बोकारो स्टील प्लांट हमेशा से सामरिक महत्व के इस्पात ग्रेड बनाता रहा है और नौसेना के लिए खास करके स्टील की आपूर्ति 249 PMR ग्रेड स्टील की आपूर्ति करता रहा है। लेकिन इसी श्रृंखला में हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़े हैं। अभी इसी साल की शुरुआत में अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग ABS की तरफ से हमें एक सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है उस ग्रेड के स्टील मैन्युफैक्चरिंग का, जिसका इस्तेमाल पैसेंजर जहाज़ों के लिए उसके निर्माण में किया जाता है और उसके हल में उसका उपयोग होता है। हल यानी कि पतवार में उसका उपयोग होता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सेल में पहली बार बोकारो स्टील प्लांट को ये सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है और इस सर्टिफिकेशन के प्राप्त होने के बाद अब नए मार्केट सेगमेंट्स बोकारो स्टील प्लांट के लिए खुल रहे हैं। तो हम और भी जो है अपने उत्पादों को नए सेक्टर्स में हम भेज पाएंगे और निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा बोकारो स्टील प्लांट सेल को तो होगा ही होगा, हमारे देश के आत्मनिर्भर अभियान में भी इसमें निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। तो यह जो सर्टिफिकेशन हुआ है इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है, जो आपके इस्पात का क्या उपयोग होगा और कहाँ कहाँ होगा? इसका मुख्यतः इसका उपयोग पैसेंजर जहाज़ों में, पानी जहाज़ों में होगा, क्योंकि उसमें एक विशेष तरह के स्टील की आवश्यकता पड़ती है। उसकी केमिस्ट्री, उसकी मेटलर्जी थोड़ा डिफरेंट होता है जो
जो नौसेना के एप्लीकेशंस के लिए होता है। तो ये एक मार्केट सेगमेंट था जिसमें अभी हमारे स्टील इससे पहले नहीं जा रहा था। अभी हमारा स्टील का उपयोग ज़्यादा करके नेवल एप्लीकेशंस या नौसेना से जुड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता था, लेकिन ये कमर्शियल पैसेंजर जहाज़ों में हमारा स्टील अब जाने लगेगा। तो बहुत इसमें स्पष्ट है कि एक पूरा नया ही एक मार्केट सेगमेंट जिसमें पहले हम लोग स्टील नहीं जाती थी, तो वो अब हमारे लिए खुल गया है। तो इसका लाभ हमें आने वाले समय में